हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला का एग्जाम्पल नंबर 6 हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 किया है, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड था कि आखिर आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी उसी से रिलेटेड है। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 नहीं पढ़ा हो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सौम्या हैज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस। सानिया के पास क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है, किसकी शेप में है, वो रोम्बस की शेप में है। रोम्बस क्या होता है अब, हाँ जी, 4 साइड्स जिसकी इक्वल होती है। अब आप बोलोगे स्क्वायर की भी तो फोर साइड्स जो होती हैं, 4 साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, स्क्वायर में जो होता है उसकी साइड्स जो होती हैं वो 90 डिग्री होती है, लेकिन रोम्बस में जो है 90 डिग्री नहीं होता है, उसकी साइड्स जो हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्क्वायर और रोम्बस में। She wants her one daughter and the one son to work on the land and produce different crops. सानिया क्या चाहती हैं कि उसकी जो एक डॉटर है और एक सन जो हैं वो उस लैंड पर वर्क करें और उस पर डिफरेंट क्रॉप्स को उगाएं। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स, और वो क्या करती है, एक उस जो रोम्बस शेप वाली जो उसके पास लैंड है वो उसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि 2 पार्ट्स उसके कर देती है, इक्वल पार्ट्स कर देती है। ठीक है, आपको याद रखना है इक्वल पार्ट्स। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द लैंड इज़ 400 मीटर, अगर पैरामीटर क्या होता है हमारा, पैरामीटर होता है चारों जो साइड्स होती हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगनल्स, डायगनल्स क्या है, ये वाला, ये जो बीच में पार्टीशन करने के लिए आप बोल सकते हो, जो कि है 160 मीटर। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, तो दोनों को कितना लैंड मिला है ये हमें निकालना है, एरिया निकालना है उसका। ठीक है, अब आप ये चीज़ इसमें देखो, मैंने इक्वल आपको बोला था, इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है। तो हमें क्या है, हम दोनों, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, हमें दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनके जो ये भी 100 मीटर का, ये भी 100 मीटर का, ये भी 100 मीटर का, ये भी, इसके जो साइड्स हैं वो उसका सम जो है वो बिल्कुल सेम ही है। तो हमें अलग अलग ट्रायंगल्स का निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली एक ट्रायंगल का निकालेंगे तो भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, एक का अगर निकल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे को भी इतना ही एरिया मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरा का नहीं निकालना, कोई सा भी आप ले लो, आपको ये लेना, ये ले लो, ये लेना, ये ले लो, एक का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, अब ये क्या, इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है कि ABCD ये वाला जो पूरा है हमारा क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रोम्बस, ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, अब आपको इसमें ये चीज़ नहीं बोली गई है कि जो इसके पार्ट्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर के, इसका पैरामीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका साइड्स हम लिख देंगे कि कौन सा A है, कौन सा B है और कौन सा C है, कौन सा D है, लेकिन इसमें बोला गया है रोम्बस में कि जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैं इसको भी A मानूंगी, इसको भी मैं A मानूंगी, इसको भी मैं A मानूंगी और इसको भी मैं A ही मानूंगी, क्योंकि साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये वाला जो है वो इसके इक्वल है तो दैट मीन्स दोनों A इक्वल होंगे ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, A प्लस A प्लस A प्लस A इज इक्वल्स टू, पैरामीटर कितना है हमारा 400 मीटर। तो मैं क्या करूँगी, अब A की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 4A हो गया, 4A इज इक्वल्स टू 400 मीटर्स। तो A इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 4, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, सॉरी 100 मीटर। ठीक है, तो A की वैल्यू आपकी क्या निकल जाती है, 100 मीटर, ये आपको दिखाना पड़ेगा करके। ठीक है जी, ओके। अब देखो, अब हम इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम इसके लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। अब इसमें कोई 90 डिग्री तो गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला इसके अंदर यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी ट्रायंगल इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं कौन सा लेती हूँ, मैं लेती हूँ, ओके, मैं ले लेती हूँ BCD, मैं ये वाला ले रही हूँ ट्रायंगल। ठीक है, आप ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, मैं BCD लेती हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आपका, S ब्रैकेट में S माइनस A
एस माइनस बी एस माइनस सी होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ए भी है हमारे पास, बी भी है और सी भी है हमारे पास। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है एस की। एस क्या होता है हमारा? यस करेक्ट, सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, और एस का मतलब होता है सेमी, मतलब पैरामीटर का हाफ। तो मैं यहाँ पे निकाल दूँ, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए अपॉन 2। इनकी वैल्यूज़ लिख दो, 100, 100 और 160। 100 प्लस 100 प्लस क्या 160। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, ए बी सी। मैं इसको मान लेती हूँ सी, इसको मैं मान लेती हूँ बी, और इसको तो ए में मान ही रही हूँ। ठीक है, अपॉन 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर देती हूँ। तो क्या वैल्यूज़ आएगी आपकी? 360 अपॉन 2। तो ये काटोगे, 1 ज़ा 8 ज़ा 0 ज़ा। तो आपका एस कितना निकल जाता है? सेमी पैरामीटर क्या निकल जाता है? 180 मीटर्स। ठीक है, 180 मीटर्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसके अंदर हम पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एस कितना है हमारा? 180। अब एस दोबारा 180 माइनस ए कितना है हमारा? 100। फिर से 180 माइनस 100, और फिर से 180 माइनस कितना था हमारा बीच का? 160। तो ये आपका हो गया 160। ठीक है, ओके, तो ये 180 इंटू इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 80। ठीक है, ओके, इंटू इसको करोगे आपका कितना आ जाएगा? दोबारा 80 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 180 माइनस 160 आप जब करोगे आपका आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये आपने लिख दिया 20। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब देखो 2 बार हमें 80 दे रखा है। ठीक है, 2 बार हमें 80 दे रखा है, उसको कुछ नहीं छूते। सबसे पहले हमने क्या करा था, हम सारी ज़ीरोज़ को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं करती हूँ सारी ज़ीरोज़ को अलग कर लेती हूँ। कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 और ये 4। तो मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4। तो मैंने 4 ज़ीरो लिख दी है। ठीक है, अब आप देखो 2 बार 8 आ रहा है, तो 8 इंटू 8, 8 बाहर आ जाएगा। अभी हम स्क्वायर रूट जब हटाएंगे हम, तो अब क्या बचता है? 18 इंटू 2। तो 18 इंटू 2 हम जब करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 36। ठीक है, तो 36 इंटू 8 इंटू 10,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाते हैं हम, बाहर क्या चीज़ आ जाएंगी हमारे पास? 36 का क्या हमें पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 इंटू 6 होते हैं। ठीक है, इंटू 8 इंटू 8 इंटू ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, इस पर भी मैं रूट लगा देती हूँ। ठीक है जी, अब आपको क्या क्या पता दिख रहा है कि 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 6 हमें गिवन है, 2 8 हमें दे रखे हैं तो 1 8 बाहर आ जाएगा, और हमें 4 0 दे रखी है तो 2 0 हमारी बाहर आ जाएगी। अंदर कुछ नहीं बच रहा रूट में। तो मैं लिख देती हूँ 6 इंटू 8 इंटू 100। ठीक है, तो 6 8 से कितना होता है? 48 होता है, और 2 0 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो क्या लगता है हमारा? मीटर स्क्वायर लगता है। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे एरिया निकालना है। अब हमने एक का निकाल लिया है तो दैट मीन्स दूसरे को भी इतना ही मिला होगा, क्योंकि हमें ऊपर गिवन है कि इक्वल पार्ट्स में हमें मिला है, जो कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे वर्ड्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। ठीक है, अब ये हो गया, आपको पता चल गया इक्वल पार्ट्स में दोनों को मिला है, बेटे को भी और बेटी को भी। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट एन एरिया ऑफ 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ही इतना एरिया हम मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 आपको बहुत क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था, इक्वल पार्ट्स हमें गिवन था। हमने अगर इक्वल पार्ट नहीं पढ़ा होता, अगर आपने ये छोटी सी चीज़ में नहीं पढ़ी होती तो आप दोनों का निकाल रहे होते। ठीक है, और रोम्बस आपको पता चली गया क्या होता है, जो कि इक्वल होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पे मैं सारी PDF वगैरह अपलोड कर देती हूँ, जितनी मैं बनाती हूँ रिलेटेड टू MCQs, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।